हेलो एवरीवन। लास्ट मैथ्स वीडियो में पॉलिनोमियल चैप्टर का इंट्रोडक्शन किए थे, जिसमें इंट्रोडक्शन किए थे जैसे कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल किसको कहते हैं एंड कौन कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सब देखे थे। अब इसके आगे कुछ टर्म्स है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो पॉलिनोमियल्स होता है, जैसे कि ये लिखा हुआ है p ऑफ x, तो इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल्स इन x। तो एक पॉलिनोमियल होगा जो किसके टर्म में होगा, x के टर्म में होगा। अगर यहाँ पे p ऑफ y होता तो इसका मतलब होता यहाँ पे x नहीं होता, y वेरिएबल होता, y क्यूब प्लस 2। उसी तरह से अगर p ऑफ z होता तो यहाँ पे z के टर्म में होता। सो p ऑफ x हो गया पॉलिनोमियल इन x। उसके बाद है पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। तो यहाँ पे p ऑफ x एट x इक्वल टू 5। तो p ऑफ x हम लोग का क्या है, सपोज इसको लेते हैं तो a वाला है, तो ये तो हो गया पॉलिनोमियल। नाउ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, तो एट अ गिवन पॉइंट उसका क्या वैल्यू होगा, तो x के टर्म में है तो x इक्वल टू 5, p ऑफ x एट x इक्वल टू 5। तो ये हो गया पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट x इक्वल टू 5। तो यहाँ x लिखा हुआ है, वहाँ पे हम 5 लिख देंगे। तो p ऑफ x नाउ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट 5, तो p ऑफ 5। सो ये हो जाएगा, जहाँ भी x लिखा हुआ है वहाँ पे 5 पुट कर देंगे, तो x स्क्वायर 5 स्क्वायर, x हो गया 5 और 1 तो 1 ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो ये 25 प्लस 5 प्लस 1, तो ये हो गया हम लोग का पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। तो ये जो पॉलिनोमियल क्या था, ये वाला था, और एट अ गिवन पॉइंट 5, उसका वैल्यू आ गया 31। इसके बाद होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, तो ये होता है जिस पॉइंट पे, जैसे कि इसको हम लोग पढ़े पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, तो 5 पे इसका वैल्यू 31 आया, 5 पे इसका वैल्यू 31 आया। कोई दूसरा नंबर होता, कोई दूसरा पॉइंट होता, तो 5 यहाँ पे क्या है, 5 मतलब x इक्वल टू 5। तो अगर ये नंबर लाइन है तो हम लोग जानते हैं x इक्वल टू 5 यहाँ पे होगा, तो इस पॉइंट पे इसका वैल्यू 31 आया। अगर यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट होता या दूसरा नंबर होता तो इसका वैल्यू कुछ और आता, कोई दूसरा नंबर होता तो यहाँ पे वैल्यू कुछ आता। तो वैल्यू तो कुछ भी आ सकता है, जिस वैल्यू पे, जिस पॉइंट पे, जिस नंबर पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाता है, उस नंबर को जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का वैल्यू आया 31, सपोज यहाँ पे 31 नहीं आता, यहाँ पे 0 आ जाता, तो अगर सपोज इसका वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाता तो इसका मतलब होता कि जो 5 है ये हो गया जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जिस पॉइंट पे वैल्यू 0 आ जाए वो पॉइंट होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, या वो नंबर होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज p ऑफ x, यानी एक पॉलिनोमियल है x के टर्म में, कौन सा है, x प्लस 2, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब अगर हम p ऑफ -2 निकालें, तो यानी कि x के जगह पे -2 रख देना है, तो a हो गया 0। तो इसका मतलब हुआ कि -2 क्या है, जिस पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाता है वो पॉइंट या वो नंबर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। तो -2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल, इसका। तो -2 हम लोग का हो गया जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल x प्लस 2।